अभी तक आप लोग जो भी बिहार गए हैं, खासकर पटना गए, तो वहां पर बहुत सारे रास्ते के नाम आप लोग जानते होंगे। जैसे एक फ्रेजर रोड है, एक बीरचंद पटेल पथ है, एक राजेंद्र पथ है, बिरसा मुंडा पथ है, भट्टाचार्य रोड है, एग्जीबिशन रोड है। लेकिन आज एक और रोड वहां पर नया खुल गया है। उस रोड का नाम है राउस एवेन्यू। वो दिल्ली से अब पटना शिफ्ट हो गया, और इसके पीछे जो बिहार चुनाव में सबसे हताश, निराश और पराजय के सम्मुखीन है, वो एनडीए गठबंधन का आर्किटेक्चर। पूरे रोड को, राउस एवेन्यू को लाकर ठीक पटना विधानसभा के सामने का जो जो सीधे राजभवन से जो बिहार विधानसभा आती है, सरदार पटेल पथ, उस पथ के ऊपर उस पथ को लगा दिया गया, ताकि जो महागठबंधन का जो काफिला विधानसभा से निकलकर राजभवन तक जाएगा शपथ लेने, उसको कहीं ना कहीं रोकने का काम हर हथकंडा अपना लिया गया। 17 में सीबीआई आईआरसीटीसी स्कैम के नाम पर एक केस करती है। लालू जी के परिवार को उसमें पार्टी बनाती है मुख्य तौर पर। रेलवे के भी कुछ पदाधिकारी को उसमें जोड़ा जाता है, और उसके बाद तफ्तीश चलती है। इस बीच में एक नया नैरेटिव गढ़ा जाता है भाजपा के द्वारा। वो नैरेटिव को बोला जाता है लैंड फॉर जॉब्स स्कैम। हमको लगता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लालू जी जब रेल मंत्री थे, तो कई अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने लालू जी की तारीफ करते हुए उनके रेल प्रबंधन पर कई कई शोध किए थे। और आज के रेल मंत्री, उनका तो कहना ही अलग। और उस दौरान हुए नियुक्तियों को लेकर इस तरह से एक केस बनाया जाता। केस ठीक है, हम लोग तो सीबीआई, ईडी, आईटी, ये सब तो अब हम लोग का ममेरा चचेरा फेरा भाई है। 25 मई को आईआरसीटीसी के केस के जो फाइनल आर्गुमेंट है, वो सीबीआई 25 मई को राउस एवेन्यू कोर्ट में, सीबीआई का जो स्पेशल कोर्ट है, उसमें समाप्त करती। और आज का तारीख क्या है? मैं गलत नहीं हूं तो 13 अक्टूबर ही है ना। 13 अक्टूबर को चार्ज फ्रेम किया जाता है।
इसका नोटिस कब सर्व होता है? जब बिहार विधानसभा का चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो जाता है, आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, उसके बाद ये बहुत स्पष्ट है कि अब सीबीआई जिस प्रकार से, और सीबीआई का स्पेशल कोर्ट, उस पर मेरा कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अब तो ट्रायल चलेगा, गवाह होगा, एक लंबा प्रोसीज्योर है और न्यायालय खुद सक्षम है, न्यायालय अपना न्याय करेगा। लेकिन विषय समय का है। आज चार्जशीट तय किया गया, चार्ज फ्रेम किया गया, और कब से ट्रायल शुरू होगा? 10 तारीख को, मतलब चुनाव के अंतिम जो द्वितीय चरण का जो अंतिम चुनाव होगा 11 को, उसके एक दिन पूर्व। क्योंकि अभी से जिस प्रकार से चीजें बाहर आ रही, भाजपा नेताओं का वक्तव्य आ रहा, वो घोर आपत्तिजनक। चार्ज फ्रेम होना एक्यूज्ड नहीं है, आरोप गठन होना दोष सिद्ध नहीं करता है। दोष सिद्ध होगा जब संपूर्ण गवाही होगी, कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होंगी। मैं चुनाव आयोग से आज ये स्पष्ट मांग करने यहां बैठा हूं कि इस केस से संबंधित कोई भी बातें विपक्ष के राजनेता के द्वारा सार्वजनिक मंच से नहीं बोला जाए। दूसरा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, इसमें किसी को डिफेम करने के लिए कोई वक्तव्य ना छापा जाए, नहीं तो वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होगा। धन्यवाद। आप लोग ढुकाए थे ना हम लोगों के नेता को, निकल गए ना इस रास्ते से। आप लोग मतलब भाजपा, क्योंकि मीडिया खुद ही रिलेट कर लेता है खुद को भाजपा के साथ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये भाजपाइया लोग ढुकाया था ना, अपने निकल गया। अभी लोग जो साजिश रचा है, कोसी और गंगा में डूबने में ज्यादा समय नहीं लगता है। देखिए, कोई जब आपको कंप्लेन करता है तो उसमें शासनकाल नहीं देखा जाता। आपको मैं क्या बता रहा हूं, ये सीबीआई टैकल कब से कर रही है? 17 से। 17 में कांग्रेस का प्रधानमंत्री कौन थे? राहुल गांधी, क्योंकि भाजपा तो अब सब चीज में राहुल गांधी बोलता। तो इसलिए मंशा बहुत साफ है कि जहां राजनीतिक लड़ाई हम नहीं लड़ सकते, सरकारी एजेंसी को घुसा दो। दादा